अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा राज बताऊंगा कि जो ना तो कभी नासा ने बताया और ना ही कभी यूएस इसके बारे में जिक्र करेगा। खैर, वो राज क्या है? वो राज ये है कि जब पहली मर्तबा नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरे, नील आर्मस्ट्रांग ने कुछ देखा वहां पर, और वो क्या था जिसकी खबर आज तक दुनिया को नहीं। नील आर्मस्ट्रांग ने कुछ लोगों को पहले से ही चांद पर मौजूद पाया। नील आर्मस्ट्रांग उनको देखकर कहते हैं कि ओए, ये कौन है? खैर, नील आर्मस्ट्रांग उनकी तरफ बढ़े और पूछा कि कौन है आप लोग? तो वो आगे से जवाब देते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। नील आर्मस्ट्रांग की ये बात सुनकर कांपें टांग गई और नील आर्मस्ट्रांग ने उनसे पूछा कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? तो वो जवाब देते हैं कि हमें यहाँ पर एक एजेंट छोड़ गया। तो कौन है ये एजेंट? यही है हमारी आज की चर्चा का मुद्दा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो जरा सिस्टम से बाहर निकल के सोचती है, सिस्टम से उठकर सोचती है। जैसा कि अंग्रेजों ने मोटरसाइकिल बनाया, पाकिस्तानियों ने चैलेंज ले लिया कि हम इसे एक टायर पर चला के दिखाएंगे। उन्होंने चला के दिखाया। चिंची, रिक्शा, 3 टायर पर चलने वाली चीजें उन्होंने कहा हम 2 टायर पर चला के दिखाएंगे। उन्होंने चला के दिखाया। तो जाहिर सी बात है हमारी कौम सिस्टम से बाहर निकल के सोचती है। अब बात यह है कि जैसा कि पूरी दुनिया में सभी जानते हैं कि पाकिस्तान इस टाइम जो है वो टॉप पर है पूरी दुनिया में। आप करप्शन देखो, आप कुछ भी देख लो, पाकिस्तान ना उसमें टॉप पर है। तो हमने हर चीज का एक चैलेंज बना लिया है। हमने हर चीज को चैलेंज करके लेना है। चैलेंज करेंगे हम, इस दुनिया को, इस मुआशरे को हम चैलेंज करेंगे। हम वो कौम है। तो खैर, पाकिस्तानियों के पास इतना पैसा है कि वो समझ नहीं पा रहे कि वो इस पैसे को कहां खर्च करें। कुछ चैलेंज उनको नजर नहीं आ रहा। तो इन्हीं लोगों के लिए जो ये नहीं थे समझ पा रहे कि पाकिस्तान में पैसा किस तरह से खर्च किया जाए, इन्हीं लोगों के लिए एक बिजनेस इंट्रोड्यूस हुआ और उसे कहा गया डंकी। ना, ये वो वाला डंकी नहीं जो आप समझ रहे हैं, लेकिन ये वही डंकी है जो आप समझ रहे हैं। खैर, इस डंकी में क्या होता है? इस डंकी में होता यह है कि कोई बंदा आपको इस मुल्क से दूसरे मुल्क लेके जाता है, यानी कि पाकिस्तान से आपको वो यूरोप पहुंचाएगा, वो भी इलीगली। तो बस हमें और क्या चाहिए था? हमें यही तो चाहिए था। हमें पाकिस्तान से निकलना है, बाहर जाना है, अपने पैसे खर्च करने हैं। हमसे पाकिस्तान में पैसा खर्च नहीं हो रहा, हमसे पाकिस्तान में और कोई चैलेंज बाकी नहीं है जो हम पूरा करें। तो हम ये डंकी लगाएंगे। इस डंकी लगाने के लिए आपको एक बंदा मिलता है जिसे कहा जाता है डंकर, जिसे एजेंट भी कहते हैं। खैर, मैं इसे डंकर तो नहीं, डंगर कहूंगा। सबसे पहले ये डंगर आप पे एक कांटा लगाता है। वो कांटा क्या है? वो कांटा ये है कि हमारा जो बिजनेस है वो दुनिया में बेहतरीन बिजनेस है। हमारी कंपनी दुनिया की बेहतरीन कंपनी है। हमने इतने हजार, इतने करोड़ लोगों को पाकिस्तान से निकालकर या किसी भी कंट्री से निकालकर दूसरी कंट्री भेजा है। आज उनके अपने बिजनेस हैं, उनके बच्चे अय्याशियां कर रहे हैं। जी वाह 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 वाह, क्या बात है। तो आप हमारे बिजनेस का हिस्सा बनिए, हम आपको लेके जाएंगे पाकिस्तान से यूरोप। तो मुझ जैसे जो बड़े ज़हीन और समझदार लोग हैं, जो पहले ही पाकिस्तान में बड़े उन्होंने ना तीर मारे हैं और बड़े अवार्ड्स हासिल किए हैं, अब उसको ये चैलेंज पूरा करना है कि यार यूरोप तो जाएंगे, वहाँ जाके पैसे कमाएंगे, फिर अपने बाल बच्चों को भेजेंगे और बहुत अमीर हो जाएंगे। तो हम इस डंगर का पहला कांटा, ज़्यादातर लोग इस डंगर के पहले कांटे में फंस जाते हैं। मान लीजिए कोई बंदा बहुत ज़हीन है और वो इस डंगर के पहले कांटे में नहीं फंसा, फिर ये डंगर एक दूसरा कांटा लगाता है। वो कांटा ये है कि हम आपको यूं लहराते हुए आपको समुद्रों के ऊपर से लेके चले जाएंगे, कोई परेशानी नहीं। हमारे रिजॉर्ट्स होंगे, नौकर चाकर आपके आगे पीछे घूमेंगे, आपकी सेवा करेंगे, आप उनके पीर साहब होंगे। तो आप हमारे साथ चलिए। तो यहाँ पे जो थोड़े बहुत लोग बाकी रह जाते हैं ना, तो उनकी समझ यहाँ पे ख़त्म हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई बंदा आपको यूरोप लेके जा रहा है, झूठ थोड़ी बोलेगा। वो तो दुनिया का सच्चा तरीन आदमी होगा, फरिश्ता सिफ्त आदमी है वो, जो आपको यूरोप लेके जा रहा है पाकिस्तान से। तो जूं ही आप इस डंगर के हाथों फंसेंगे, यहाँ से शुरू होगा आपका मोए मोए। सबसे पहले ये डंगर आपसे 2-3 लाख रुपए मांगेगा कि 2-3 लाख रुपए दीजिए, बाद में आप ही के काम आएगा, आपको फैसिलिटेट किया जाएगा वगैरह वगैरह। तो आप पर इन्वेस्ट होंगे ये पैसे। तो अगर 2-3 लाख होते तो मैं बर्गर ना बेच लेता, मैं आलू अंडे ना बेच लेता। खैर, कुछ लोग होते हैं जो फिर 2-3 लाख किसी न किसी से मांगकर, भीख मांगकर, उधार मांगकर इन डंगर्स को देते हैं, क्योंकि यही तो हैं इस वक्त इस दुनिया में सबसे ज्यादा काबिल एतबार बंदे। और फिर 2-3 लाख देने के बाद आपका सफर शुरू होता है कोयटा के रास्ते से। एक गाड़ी में 10-10, 12-12, 14-14 बंदों को सफर कराया जाएगा मोए मोए। आगे बढ़ते हुए चलते चलते ये कारवां जो है पहुंचेगा तफ्तान बॉर्डर की तरफ। और याद रखिए, तफ्तान बॉर्डर पहुंचते ही तकरीबन 1 किलोमीटर पहले ये जो डंगर होगा ये आपको वहीं छोड़ देगा। और आपको फिर आपके साथ जितने भी बंदे होंगे, आपको अकेले वो रास्ता, वो बॉर्डर क्रॉस करनी पड़ेगी मोए मोए। जो ही आप बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, आगे इसी ही डंगर का कोई पार्टनर होगा जो आपका इंतजार कर रहा होगा, आपका इस्तकबाल करेगा। और फिर वो आपको रेवड़ की तरह, बकरियों, भेड़ बकरियों की तरह, जैसे एक रेवड़ को इकट्ठा किया जाता है, ये आपको इकट्ठा करेंगे, एक डंगर आगे और एक डंगर पीछे। और ये जो पीछे वाला डंगर होगा, इसकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी भागने की कोशिश करो उसे वहां पे मोए मोए कर दो, तो ये आपको वहीं मोह देगा।
और अगर आप जिंदा बच जाते हैं तो आपको फिर आगे सफ़र करना पड़ता है और कई पहाड़ों पर और बर्फ़ में और गाड़ियों में, बसों में, इंजन्स के पास 3-3, 4-4 बंदों को रखा जाता है। 8-8, 10-10, 12-12 घंटे का सफ़र किया जाता है। और जब आप पहाड़ों का सफ़र कर रहे होंगे तो आप डंगर से कहेंगे भूख लगी है, डंगर कहेगा खाना खा लो। क्या हुआ, खाना नहीं है? मोए मोए। तो कोई खाना पीना नहीं होता वहाँ पर, आपको भूखे प्यासे ये सफ़र करने पड़ते हैं, पैदल पैदल सफ़र होते हैं पहाड़ों पर। और जैसे कैसे करके आप फिर वो तफ्तान बॉर्डर क्रॉस करके और आप ईरान को भी क्रॉस करके उसके बाद आप पहुँचते हैं तुर्की। तो जब आप तुर्की पहुँचते हैं तो अगर आप तुर्की में पकड़े गए हैं तो फिर आपका इस्तकबाल किया जाता है कि पाकिस्तान से हमारे मेहमान आए हैं, सर बिस्मिल्लाह सदके जी आया नू, आ जाओ पाकिस्तान से मेहमान आए हैं। मोए मोए। जाहिर सी बात है अगर आप पकड़े गए तो आपको वहीं मार दिया जाएगा या आपको वापस भेज दिया जाएगा। और जब आप इस सफ़र में होंगे, ये जो डंगर हैं ये आपसे वक्तन फ़वक्तन ये डंगर आपसे पैसे मांगता रहेगा कि अब जी 4 लाख चाहिए, अब जी 5 लाख चाहिए। तो अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आप इन डंगर्स को पैसे नहीं दे सकते तो फिर मोए मोए, जाहिर सी बात है ये आपको मार देंगे, फिर आप इनकी किसी काम की नहीं है। और मान लेते हैं कि एक लम्हे को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप इनको पैसे देते हैं और आप अपनी जान सलामत रखते हैं और आप आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसी तरह आप पहुँचेंगे ग्रीस, सफ़र करते करते और भूखे प्यासे, मोए मोए आप ग्रीस पहुंचते हैं। तो वहाँ भी मामला यही होगा, जाहिर सी बात है आपका कोई इस्तकबाल तो करने वाला होगा नहीं। और अगर आप पकड़े गए तो आपको मार दिया जाएगा। जाहिर सी बात है आप इलीगल किसी की कंट्री में जा रहे हैं तो आपका इस्तकबाल तो करेंगे नहीं, आपकी जान ले लेंगे और आपको वहीं पे मोह देंगे। एक लम्हे को फ़र्ज़ करते हैं कि आप ये सफ़र करते करते आप यूरोप पहुँच चुके हैं। वाह वाह जी, क्या बात है, यूरोप पहुँच चुके हैं भाई, सुभान अल्लाह। तो क्या उखाड़ा जी आपने, इतना सफ़र करके, इतना टाइम भूखा प्यासा रह के, अपने पैसे दे के, सब कुछ करके आप यूरोप पहुँचे, आपने क्या उखाड़ लिया? ज़्यादा से ज़्यादा आपको वहाँ पे लेबर वर्क करने को मिलेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके पास कोई वीज़ा वगैरह तो कुछ है नहीं, इलीगल आप पहुँचे हुए हैं। और अगर आप वहाँ भी पकड़े जाते हैं तो आपको वहाँ भी मोह दिया जाएगा, तो आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप पाकिस्तान में रहते हुए जितने पैसे आपको इन डंगर्स को देने पड़ते हैं, इतने पैसों में आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई कारोबार कर सकते हैं। कोई बड़ा कारोबार नहीं, छोटा कारोबार कर सकते हैं। तो वहाँ पे मोने से बेहतर है आप पाकिस्तान में मोह जाएं। तो यूरोप जाकर मोए मोए होने से बेहतर है आप पाकिस्तान में मोए मोए हो जाएं। तो आप छोटा मोटा कारोबार करके अपनी फैमिली और अपना पेट पाल सकते हैं, ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहुँच भी जाते हैं, एक लम्हे को फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आप यूरोप पहुँच भी चुके हैं, आप क्या ही करोगे वहाँ? आपके पास वीज़ा नहीं है, आपको कोई काम नहीं मिलेगा, आपको कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, कोई बिज़नेस वगैरह नहीं कर सकेंगे आप वहाँ पे, क्योंकि आप इलीगल इमिग्रेंट हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको लेबर वर्क करना पड़ेगा या फिर आपको भीख मांगनी पड़ेगी। जो कि आप पाकिस्तान में तो बहुत इज़्ज़तदार शहरी थे हैं जी, आपने बड़े जो है ना किले फतह किए हैं, तो आप पाकिस्तान में रहते हुए तो भीख मांग नहीं सकते थे, इसलिए यूरोप जाके भीख मांगनी पड़े। इससे बेहतर है आप पाकिस्तान में रहते हुए कोई छोटा मोटा काम कर लो, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा इस तरीके से ज़िंदा यूरोप पहुँच भी गए तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि आप 20 साल 25 साल या सारी ज़िंदगी वहीं रह के लेबर वर्क करो या फिर आप वहाँ भीख मांगो। खैर, ये हैं वो एजेंट्स या डंगर जिनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा दें, अगर आपकी ज़िंदगी है तो, वरना आपने रास्ते में कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह मर ही जाना। तो अगर आपको समझ में आया हो कि डंकी दरअसल क्या है तो कमेंट में मोए मोए लिख दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्दी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।